हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्लास नंबर 1 जो कि ओवरऑल लेक्चर नंबर 6 है। आई होप जो एक रीजनिंग का चैप्टर मैंने खत्म किया था आप सभी ने, ठीक है, व्यूअर्स ने और आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा एंड दैट चैप्टर इज इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के 5 लेक्चर्स मैंने आप सभी को करवाए हैं, जिसमें प्रीलिम्स का तो पूरा का पूरा जो भी है वो मैंने कवर किया है, मेंस का भी हल्का फुल्का सा कवर किया है। सी मैथ्स में मैं कैसे करवा रहा हूँ कि मैथ्स में जैसे कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है, मान लो कि उसमें 10-11 लेक्चर्स हुए हैं एंड सबसे जो लास्ट लेक्चर है उस लेक्चर में मैं क्या करवा रहा हूँ, उस लेक्चर में मैं मेंस रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। हालांकि दैट इज नॉट एनफ, मेंस में तो और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, वो हम लोग जब एकदम एंटायरली मेंस के अलग क्लासेस करेंगे, रीजनिंग के एज वेल एज मैथ्स के यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, तब हम लोग देखेंगे। रीजनिंग में मैं क्या कर रहा हूं कि मैं मेंस के लिए अलग से कोई चैप्टर नहीं करवा रहा हूं, बीच बीच में ही मेंस रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस, जैसे मान लो इनइक्वालिटी जो आपने देख लिया होगा वीडियो, तो उसमें क्या था, उसमें आपका कोडेड इनइक्वालिटी था, तो वो प्रीलिम्स में हार्डली आता है, बहुत ही एकदम इजी सा हो तो शायद आ जाएगा, बट मेनली वो मेंस का ही पार्ट है, ठीक है। बट मेंस में और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि मैंने अपने क्लास में मेंशन ही किया है, ठीक है। तो वो मैंने रखा है कि मेंस के क्लासेस में एकदम आराम से उसको करेंगे, ठीक है, तो एक क्लैरिटी भी बनेगा और हमारा सारा का सारा बेसिक्स भी क्लियर रहेगा तब तक, राइट। सो आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में क्वेश्चंस में घुसने से पहले कोडिंग डिकोडिंग में आप सभी को मेनली क्या चीज जानना है, ठीक है। बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस हैं। आज के क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आप लोग देख लो, आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चंस बहुत देखा होगा, एसएससी रेलवे में तो आता है, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स में भी आता है, बट लाइक 1 मार्क के लिए शायद एक क्वेश्चन आएगा या नहीं भी आ सकता है आपके शिफ्ट में, ठीक है। बट हमको छोड़ना नहीं है, अब आता है तो हमको करना ही है, बिकॉज ये सब मिसलेनियस क्वेश्चंस भी एट टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि नेक्स्ट क्लास से यानी कोडिंग डिकोडिंग क्लास नंबर 2 से हम लोग एकदम प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बट बहुत रेयर है, राइट। सो इन क्वेश्चंस को करने के लिए या तो आप पैटर्न फॉलो करो कि क्या पैटर्न चल रहा है, या फिर आपको जो अल्फाबेटिकल नंबर है, ठीक है, या लेटर नंबर है, इंग्लिश में जो हर एक लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स है, उन लेटर्स का जो सीक्वेंस नंबर है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो वो अगर आपको पता है देन तो मतलब बात सही है कि आप कोई भी वर्ड है उसका जो नॉर्मल लेटर्स का जो नंबरिंग है वो बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ पैटर्न देख के ही कर सकते हैं, नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं, ओके। तो नंबरिंग का 2 चीज है, ठीक है, नंबरिंग के बारे में मैं 2 चीज डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मैं कैसे नंबरिंग करते हैं, कैसे लिखा जाता है वो बता देता हूं आप सभी को, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखो A B C D E F G H I। आप लोगों ने भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े होके ये करना पड़ेगा, ठीक है। M तक लिख लिया, नंबरिंग हम लोग करेंगे बाद में। फिर यहां से N O P Q R S T U V W X Y Z, राइट, क्लियर है। ओके, तो अभी अगर मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। ये हो गया नंबरिंग। अब इस तरीके से क्यों बहुत एडुकेटर्स, बहुत टीचर्स बोलते हैं कि लिखना है, इस तरीके से लिखने से क्या फायदा होता है। अब देखो, नंबरिंग आपको तो सीखना ही है, ठीक है। नंबरिंग देख देख के अगर आप सोचते हो कि देख देख के लिख लोगे,
इसमें टाइम जाएगा। मैं आपको प्रूफ दे दूंगा कि देख देख के जो लोग लिखते हैं एंड जिनको पहले से याद है, ठीक है, तो उसमें टाइम गैप कितना होता है। बट इस तरीके से लिखने का फायदा क्या है, फायदा बताता हूं। इसमें ना आपको फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग दोनों आपको पता चल जाता है। जैसे मान लो, वैसे मैं रिवर्स ऑर्डर यानी बैकवर्ड काउंटिंग का एक आपको मजेदार ट्रिक भी बता दूंगा, कुछ कुछ मजेदार ट्रिक, बट इसमें बैकवर्ड काउंटिंग भी पता चल जाता है। कैसे? अच्छा, सबसे पहले मैं बैकवर्ड काउंटिंग, समझ में आ रहा है? बैकवर्ड काउंटिंग पता है किसी को? हाँ, Z से अगर काउंटिंग होता है, ठीक है। वैसे तो हम लोग हमारा काउंटिंग A से शुरू करते हैं कि A 1 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है, ठीक है, D 4 नंबर पे है, इस तरीके से। अगर मैं Z से 1 2 3 4 करूं तो Z क्या होगा 1, 2 क्या होगा Y, 3 क्या होगा X, इस तरीके से ये चलेगा। तो अब देखो, अब अगर मैं ऐसा करता हूं, मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है, मैंने ये वाला पार्ट ले लिया। अब यहां पे आप लोग देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ई का नंबर क्या है, ई जो लेटर है उसका नंबरिंग क्या है, जैसे सुनो, जब मैं नंबरिंग पूछूं तो आप सामने से क्वेश्चन मत करो मुझे कि सर फॉरवर्ड नंबरिंग या बैकवर्ड नंबरिंग। अगर मैं सिर्फ नंबरिंग पूछता हूं आपको, मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या है, फॉरवर्ड नंबरिंग ही है, नॉर्मल काउंटिंग है, राइट। और अगर मैं मेंशन कर देता हूं कि बैकवर्ड नंबरिंग है यानी रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है, तो आपको रिवर्स काउंट करना है, ठीक है। ये ब्लिंक क्यों कर रहा है, 1 मिनट में देख लेता हूं। नहीं, चलो सही है, ओके। तो ई कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे है, ठीक है। अब ई के साथ एक पेयर बना है वी का, वी कितने नंबर पे है, 22वें नंबर पे है, 22 नंबर पे। अब ई के साथ जो ये जो पेयर बना है और हमने जो इस स्टाइल में लिखा है, इसका क्या महत्व है, मैंने बोला था ना इस स्टाइल में लिखने का एक बहुत खास इंपॉर्टेंस है, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड नंबरिंग एक साथ पता चलता है। अब देखो यहां पे बात, अगर मैं बोलूं कि ई जो है, ई का फॉरवर्ड नंबरिंग कितना है 5 और ई का बैकवर्ड नंबरिंग कितना है, ई का बैकवर्ड नंबरिंग वही है जो यहां पे आपको नंबर दिख रहा है, जैसे ई के साथ है 5 बट इस लाइन में आपको और एक नंबर दिख रहा है 22, यही है ई का बैकवर्ड नंबरिंग, ठीक है। हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, मैं काउंट करके प्रूफ कर दूंगा। ओके, वी का फॉरवर्ड नंबरिंग क्या है, जो वी के साथ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 22। अब वी का बैकवर्ड नंबरिंग क्या है भाई, वी का बैकवर्ड नंबरिंग है इस बॉक्स में जो और एक नंबर है, कौन सा है 5। चलो देखते हैं। हाँ, ई का फॉरवर्ड 5, ये तो प्रूफ करने जैसा कुछ है नहीं, 1 2 3 4 5 दिख ही रहा है ये। बैकवर्ड नंबरिंग यानी अगर मैं यहां से काउंटिंग शुरू करूं, अगर मैं यहां से काउंटिंग शुरू करूं, काउंटिंग यहां से शुरू हो सकता है या फिर यहां से भी शुरू हो सकता है। यहां से काउंटिंग शुरू करूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ई का बैकवर्ड नंबरिंग क्या है 22। उसी तरीके से वी का फॉरवर्ड नंबरिंग क्या है 22, यानी अगर आप नॉर्मली काउंट करोगे तो 22 आएगा। बैकवर्ड नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आया बैकवर्ड नंबरिंग और फॉरवर्ड नंबरिंग क्या होता है। ठीक है, चलो ग्रेट। अब हम लोग कुछ एक आध ट्रिक या टेक्निक देख लेते हैं, आई मीन कुछ मेमोरी कीज। सी मेमोरी कीज जस्ट आपको एक स्टार्ट देने के लिए है, ठीक है, जस्ट आपका एक इंजन गर्म करने के लिए है, ठीक है। मेमोरी की से आप एग्जाम में जाके याद करके नहीं लिख सकते कि सर ने ये टेक्निक बताया था, अच्छा नवंबर एन फॉर नवंबर और नवंबर 14 में चिल्ड्रंस डे आता है तो एन का नंबर 14 होगा। तो इस तरीके से आप याद करके एग्जाम में बैठ के नहीं कर सकते। ये अभी आप लोग बिगिनर्स हो तो अभी के लिए मैं बस बता रहा हूं, तो आप उसको याद करते रहो। इन चीजों को कैसे याद करना है जल्दी जल्दी ये भी मैं बता दूंगा। तो N14, ठीक है, सी हमारे टाइम में लाइक इफ आई गो अराउंड 10-12 years back when we were preparing for like CAT exams और campus placements, ठीक है, तो YouTube चैनल इतना कुछ खास नहीं था, ठीक है, कुछ कुछ वेबसाइट्स थे, ज्यादातर बुक्स वगैरह थे, तो कुछ कुछ बुक्स में ये सब टेक्निक्स देखने को मिल गए थे, कुछ सीनियर्स ने हेल्प कर दिया था, ठीक है। फिर N14 है, फिर T20 है। अब जी देखो, हाँ जी ये मुझे एक सीनियर ने बताया था ऐसा। जी हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना,
तो अब देखो यहाँ पे 7 दिख रहा है, ये तो G7, ठीक है। K का तो बहुत फनी है, मतलब K का ट्रिक नहीं मिल रहा था और K11 याद भी नहीं रह रहा था। आप लोगों के लिए अभी ये सारी चीजें मतलब बहुत बेतुकी लगती होगी अभी सुनने से, ठीक है, बट अभी हमारे टाइम में थोड़े रिसोर्सेस कम थे, ठीक है, मतलब ओवर द इंटरनेट रिसोर्सेस कम थे, तो इसीलिए अब देखो K का क्या है ना कि अगर मैं बोलूं कि ऐसे कि दो लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, और ये जो सामने वाला इंसान है इसके पेट में किसी ने जोर से मुक्का मार दिया, इसके पेट में जोर से किसी ने मुक्का मार दिया, तो मुक्का मारेगा तो मुक्का मारता है तो इंसान कैसे हो जाता है, ऐसे करके झुक जाता है, ऐसे झुक जाता है, तो ये वाला सामने वाला इंसान क्या हुआ, ऐसे हो गया। और पहले ये लोग कैसे खड़े थे, पहले ये लोग ऐसे खड़े थे, तो K is 11, ठीक है। तो और बहुत सारा है, और बहुत सारा है, अभी मैं इतना नहीं जा रहा हूं। एक जगह पे था ऐसा ई ज्योति, ठीक है, ई ज्योति, ज्योति नाम की एक लड़की है, लाइक बैक इन 2013 14 और 15 तब मतलब डिजिटलाइजेशन एकदम स्टार्ट हो रहा था, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ठीक है, ई कॉमर्स, ई बुक्स, फिर ई बैंकिंग, ये सब कुछ मतलब एकदम बूम में था, मतलब एकदम ग्रोइंग स्टेज में था उस टाइम पे। तो ऐसा बोला जाता है कि एक लड़की है ज्योति, तो वो भी डिजिटलाइज हो गई, उसके पहले भी ई लग गया। अरे भाई हर चीज के पहले ई लग रहा है, ई हाउसिंग, फिर ई टैक्स फाइलिंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ठीक है, ई बुक, तो उसके नाम से पहले भी ई लग गया। अब ये क्या है ना, ये 5 के मल्टीपल्स का सेट है, 5 10 15 20 25, तो है ऐसे बहुत सारे मेमोरी कीज हैं, मुझे अभी इतना ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि अब मुझे इन सब का और जरूरत नहीं पड़ता, लिखते लिखते लेटर्स का नंबरिंग करते 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 इतना वो चीज फ्लुएंट हो चुका है, तो आप अगर मुझसे पूछोगे किसी भी लेटर का नंबर तो मैं तुरंत बता सकता हूं। अब एक चीज मैं बताता हूं कि इन सारे मेमोरी कीज को यूज ना करके भी आप 26 के 26 लेटर्स बहुत फास्ट तरीके से याद कर सकते हो, बट मैं जो बोलूंगा वो आपको 30 दिन तक करना पड़ेगा, एटलीस्ट 15 to 20 डेज करना पड़ेगा, बाकी तो आप सभी के मेमोरी स्किल्स के ऊपर है। आप लोग क्या करो, डेली 10 वर्ड लिखो। हमारे आसपास बहुत सारे वर्ड है, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फैन हो गया, सीलिंग हो गया, अपना नाम हो गया, अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लिख लो भाई, ठीक है, व्यूअर्स भी सुन लो, ठीक है, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लिख लो, अपने एक्स का नाम लिख लो, ठीक है, तो सरनेम भी है साथ में, तो बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो डेली डेली आप 10 वर्ड लिखो, 10 डिफरेंट वर्ड, एंड ये लिस्ट देख देख के, बिना देखे नहीं, पहला 5 दिन या 10 दिन ये लिस्ट देख देख के आप लेटर्स का नंबरिंग करो। करते करते क्या होगा पता है, मान लो 10 दिन हो गए आप कर रहे हो, और डेली आप क्या करते हो, डेली आप 10 वर्ड लेते हो, तो 10 दिन में 100 वर्ड हो जाएगा, 100 वर्ड। 100 वर्ड्स में पी कितनी बार आया होगा, पी, द लेटर पी, पी फॉर पैरेट। 100 वर्ड्स में पी तो काफी बार आया होगा, आई मीन पी लाइक एक कॉमन सा लेटर है, एक्स वाई जेड जैसा थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक तो लेटर है नहीं, पी बहुत कॉमन लेटर है, तो पी 100 वर्ड में कम से कम 20 बार तो आया होगा शायद, ठीक है, या 15 बार आया होगा। तो जब बार बार आपने P16 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 लिखा, तो आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि P16, आपको किसी भी मेमोरी की या मेमोरी टेक्निक का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपके मतलब मसल मेमोरी में बैठ जाएगा। दोस थिंग्स विल बी शार्प एट द टिप ऑफ योर पेन, आप देखते ही लिख लोगे। जैसे मान लो क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम है, तो ये 13 है, ये 15 है, 18 है, ये 19 है, ये भी 19 है, ये 1 है, ये 12 है, ये 3 है, ठीक है। तो अब मैंने जो ये वाला लिखा, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड भी ढंग से नहीं लगा। मैंने इस पूरे ये 9 लेटर्स का ये वर्ड था, 9 लेटर्स के वर्ड का जो सीक्वेंस है, मतलब आई मीन जो अल्फाबेटिकल या लेटर्स का सीक्वेंस है, उसके हिसाब से नंबरिंग कर दिया। अब आप सोचो, मैंने बोला था मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि देख देख के लिखने का और याद रखने का, ठीक है। अब आप किसी को बोलो कि यहां से देख देख के इसको लिखने के लिए, देख देख के, टाइम लगेगा उसको, अगर उसको याद नहीं है जरूर टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप जितना अच्छे से याद करोगे तो उतना बेटर है, ठीक है।
तो याद करने का टेक्निक, कुछ कुछ मेमोरी कीज तो मैंने बोल ही दिया, और बाकी मैंने टेक्निक बोल दिया कि ये कुछ भी मेमोरी कीज नहीं चाहिए, आप बस डेली 10 वर्ड लिखो और 1 महीना तक करो, ठीक है, या फिर उससे पहले भी 15-20 दिन में भी हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका मेमोरी मतलब मेमोरी पावर जितना है, आपको जिस टाइम लगेगा कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, बस और प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहां पे हमने क्या समझा, किस चीज का इंपॉर्टेंस समझा कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बैकवर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बैकवर्ड नंबरिंग या बैकवर्ड जो लेटर्स है उसको ऑर्डर में कैसे सीखा जाए, ठीक है। उसको आपको ऑर्डर में सीखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। ये नंबरिंग हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड का यहां से चार्ट से तो पता चल जाएगा, बट ऑर्डर में, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप ओ का रिवर्स ऑर्डर बताओ, ओ का रिवर्स नंबर बताओ, तो ओ का रिवर्स नंबर 12 है, कैसे पता चला, क्योंकि ओ का रिवर्स पेयर जो है, ओ का जो रिवर्स पेयर है, साथी जो है, क्योंकि रिवर्स नंबरिंग पेयरिंग के साथ ज्यादा अच्छे से सीखा जा सकता है, यहां पे भी हमने पेयरिंग के साथ ही सीखा ना, ई और वी, ठीक है। तो ओ का रिवर्स पेयर एल है और एल 12 है, यानी ओ तो वैसे तो 15 है नॉर्मल नंबरिंग, बट उसका रिवर्स नंबरिंग क्या है, रिवर्स नंबरिंग 12 है, ठीक है। तो देखो, अगर 26 लेटर है और अगर मैं दो दो का पेयर बनाऊं, कितना पेयर बनेगा, 26/2, 13 पेयर बनेगा। तो पहला 2-3, लास्ट का 2-3 तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं लिख देता हूं ए जेड, ये तो हालांकि किसी को याद करने की जरूरत है नहीं, फिर बी वाई भी इतना याद करने की जरूरत है नहीं, यहां तक किसी को इतना याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप अगर याद करना चाहते हो तो यहां पे एक ओ लगा देना, बॉय हो जाएगा, ऐसे करके याद रखो, इसको आप आई लगा दो, 6 ऐसे करके याद रखो, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले से देखते हैं, डी और डब्ल्यू, ये हो जाएगा डोसा और वड़ा, साउथ का फेमस डिश है डोसा वड़ा। आपके पास और भी कुछ अच्छा ट्रिक है तो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। मुझे स्टूडेंट से सीखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि आज जो मैं हूं वो अपने स्टूडेंट्स की वजह से हूं, मैंने अपना मेहनत किया है, मैंने अपना नॉलेज लिया है, बट लाइक लास्ट जितने सालों से भी मैं पढ़ा रहा हूं इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स का है, ठीक है। तो ये बोलने में कभी भी किसी भी एडुकेटर, किसी भी टीचर को शर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। बहुत सीखा है मैंने अपने स्टूडेंट से, ठीक है। सो किसी का कोई चैप्टर अच्छा होता है, किसी का कोई टेक्निक अच्छा होता है, तो मैं बस उनसे ले लेता हूं वो चीज, ठीक है। तो लर्निंग अप्रोच होना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट, डी के बाद ई आएगा, बट ई को रखते हैं छिपा के, क्योंकि ई का मजेदार ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। आप सभी को अच्छा लगेगा, एटलीस्ट आप सभी के जनरेशन को तो अच्छा ही लगेगा। एफ, ई के बाद एफ। अब एफ देखो, ये अक्सर विथ नो ऑफेंस मैं ये कहना चाहूंगा, अक्सर लड़कियां करती हुई ज्यादा दिख जाएंगी आपको, उफ, ठीक है। इसमें तो टेक्निक क्या बोलूं, ट्रिक क्या बोलूं, उफ। यानी अब मैं ये जो आपको बता रहा हूं इससे आपको हेल्प क्या होगा, देखो, हाँ, डी का नंबर क्या है 4 और डब्ल्यू का क्या नंबर है 23, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू से याद आया, एम और डब्ल्यू का एक ट्रिक मैं बताना भूल गया, मैं बता दूंगा अभी। देखो, डी का नॉर्मल नंबर 4 है और डब्ल्यू का भी नॉर्मल नंबर 23 है। अब अगर आपको किसी ने पूछा कि डी का रिवर्स बताओ नंबरिंग, पीछे से काउंट करेंगे तो डी का नंबरिंग क्या होगा, लो बैठा हुआ है 23। अच्छा, पीछे से काउंट करेंगे तो डब्ल्यू का नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि बैकवर्ड नंबरिंग आप पेयर में सीखो, तो नंबर्स ये जो नंबरिंग है वो एक्सचेंज हो जाएगा, राइट। अच्छा, डब्ल्यू और एम का ट्रिक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं ट्रिक बता देता हूं डब्ल्यू और एम का, ठीक है। देखो, डब्ल्यू और एम देखने में 3 जैसे हैं कि नहीं, हम लोग 3 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो एम और डब्ल्यू ये दोनों क्या है, 3 जैसे हैं, इसको ऐसे घुमाएंगे तो 3 लगेगा, इसको ऐसे घुमाएंगे तो 3 लगेगा, इसीलिए इनका नंबर भी 3 से रिलेटेड है, ये है 13 और ये है 23, बहुत सिंपल है। देखो, 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 किसका है, 3 है सी का, यह है सी, सी जो लेटर है वो है तीसरा नंबर पे। 13 किसका होगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, एम पहले आता है तो वो 13 होगा, डब्ल्यू बाद में आता है तो वो 23 होगा। अब 33 तो हो नहीं सकता, चलो ओके, यहां तक हो गया।
उसके बाद एफ जी आएगा, जी और टी ये याद रखना आप लोग। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बहुत फेमस है, जीटी रोड, यानी इसका 7 है और इसका कितना है, इसका 20 है, राइट। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि जी का नॉर्मल नंबर 7 है और टी का नॉर्मल नंबर क्या है, टी का नॉर्मल नंबर 20 है, राइट। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि जी का रिवर्स नंबर क्या है, तो जी का रिवर्स नंबर 20 है और टी का रिवर्स नंबर क्या है, टी का रिवर्स नंबर 7 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, जी आ गया एच। एच तो चलो आप लोग मेरे नाम से ही सीख लो, एस और एच, ठीक है, ये दोनों रिवर्स ऑर्डर पेयर है। फिर आएगा आई, आई का आप इससे याद कर सकते हो, इंडियन रेलवेज या फिर इंफ्रारेड। आई के बाद आएगा जे, जे तो क्यू है, ताश के पत्तों में होता है, प्लेइंग कार्ड्स होता है ना, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्तों में जैक और क्वीन दिखेगा आपको। आई जे के, के तो पीके हो गया, पीके एक मूवी है, ठीक है। बहुत लोग तो शायद केपी से रिलेट कर लोगे, कमला पसंद, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है, पीके मूवी। अच्छा के आ गया, के बाद एल, एल को तो स्किप करेंगे हम लोग फिलहाल अभी के लिए। एल के बाद एम आ गया, ठीक है, तो एम तो एकदम मिडिल में पड़ेगा, एम और एन ये तो याद ही रहेगा, फिर भी आप यहाँ पे एक ए लगा दो याद रखने के लिए, एम एन मैन हो जाएगा। अब हमने क्या क्या छोड़ा था, यहाँ पे हमने ई छोड़ा था, यहाँ पे हमने एल छोड़ा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक खास वर्ड है, एल के साथ ओ आएगा और ई के साथ वी आएगा, ये तो हमने पहले भी देखा है कि ई के साथ वी आएगा। और ये वर्ड आपके सामने बन के रेडी है, क्या वर्ड है ये, लव, ठीक है। आप लोग तो है ही, प्यार में तो हो ही आप लोग सभी लोग, लव में तो हुई, ठीक है। तो एल और ओ क्या है, रिवर्स ऑर्डर पेयर है, यानी एल का नंबर क्या है, एल का नंबर है 12 और ओ का नंबर क्या है 15। ये मैंने नॉर्मल नंबरिंग लिखा। अब अगर मुझे कोई पूछता है कि एल का रिवर्स नंबरिंग बताओ, एल का रिवर्स नंबरिंग ये होगा 15 और ओ का रिवर्स नंबरिंग क्या होगा 12। समझ में आ गया, आई होप ये वाला टेक्निक, ये सारे मेमोरी कीज आपको हेल्प करेंगे रिवर्स ऑर्डर नंबरिंग, रिवर्स ऑर्डर पेयर सीखने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, सो चलिए हम लोग क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। सो पिछले वाला पार्ट आपने यहाँ तक जहाँ तक भी पढ़ा, सो एक्चुअली हुआ क्या कि उसके बाद पावर फ्लक्चुएशन हो गया था, तो ये वीडियो मुझे अलग से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, एंड आज बारिश था तो मैं थोड़ा भीग भी गया। सो एनीवेज चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो चलो आई होप आप सभी को ये जो रिवर्स ऑर्डर पेयरिंग है ये समझ में आया होगा और ये ट्रिक मजेदार लगा होगा। एंड ये जो मैंने नंबरिंग बताया इसका भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, मैंने आपको जैसे प्रैक्टिस बताया वैसे प्रैक्टिस करते रहना है। और नंबरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है वो तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। सो अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने है। अब मैंने आपको क्या बताया कि इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर क्वेश्चन आप नंबरिंग के साथ ही करो, राइट। इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर क्वेश्चन आपको नंबरिंग के साथ ही करना है। जो क्वेश्चन आपको विजुअली जस्ट देख के ही पैटर्न पता चल जाएगा तो आप देख के निपटा लो, और जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ नंबरिंग करने से थोड़ा सुविधाजनक होगा, या फिर बहुत लोगों का ऐसा होता है कि ऑब्जर्वेशंस बहुत स्ट्रांग होता है तो नंबरिंग का जरूरत ही नहीं पड़ता, हार्डली किसी किसी क्वेश्चन में नंबरिंग का जरूरत पड़ता है, तो वो लोग तो अपने ऑब्जर्वेशन से ही कर लेंगे, ठीक है। बट नंबरिंग इज वेरी नेसेसरी। जस्ट ए मिनट, यहाँ पे कुछ हल्ला हो रहा है क्या? ओके चलो, तो क्या है देखते हैं। इफ एडिशन इज रिटन एज आइडेट नोई, ठीक है, ऐसा IDETNOI, तो देखते हैं IDETNOI। तो यहां पे इसको देख के आई गेस आपको पैटर्न ही पता चल गया होगा। कैसे कि ये इधर आ रहा है,
ये इधर जा रहा है, ये जैसा है वैसा रह रहा है। ये मिडिल वाला पूरा का पूरा फिक्स है, फिर से ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये जैसा का वैसा रह रहा है, राइट। हमको क्या निकालने बोला है? मेडिकल। लिख लेते हैं, ठीक है। अब मेडिकल में क्या होगा? ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये वैसा रहेगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये वैसा रहेगा, और ये बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, राइट। तो लिख लेते हैं हम लोग D E M I L A C। तो डेमिलैक, डेमिलैक पहला वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो भी एक वर्ड या दो वर्ड आपको दिया हुआ रहेगा, आपको उसका पैटर्न समझना है, पैटर्न समझ के जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, क्लियर है। चलो, आज बेसिकली लाइव क्लास का एक्सपीरियंस भी आप सभी को इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दो स्टूडेंट ही है। रिकॉर्डिंग मैंने कल ही कर ली थी, कल पावर फ्लक्चुएशन के बाद, फिर बाद में उसको 1 घंटा ब्रेक देके फिर रिकॉर्ड किया था। तो उसके बाद मतलब उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्लास करवा लिया था मैंने। तो आज ज्यादातर आप लोगों की तरफ ही मेरा ध्यान रहेगा, क्योंकि क्लास में बस 2 ही बच्चे बैठे हुए हैं जिनका कल क्लास मिस हो गया था। Okay, anyways, in a code language, earning is written as this. How would audible be written in that language? ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि जो नंबरिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो, मान लो ऐसा एक वर्ड है, ऐसा एक वर्ड है, ठीक है, ऐसा एक वर्ड है, एंड इसका जो नंबरिंग है, इसका जो यहाँ पे कोडिंग है, बेसिकली कोडिंग, वो कोडिंग ऐसा कुछ दिया हुआ है कि DEK, एंड उसके बाद आपको पूछा गया है ये, ठीक है, इसके बाद आपको पूछा गया ये। तो आप कैसे बताओगे? आप अगर नंबरिंग करते हो तो आपको मिलेगा कि ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 11 है, राइट। अब देखो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +9 हो रहा है। तो इससे आपको क्या हिंट मिल रहा है? इससे आप सभी को क्या हिंट मिल रहा है? लिखना नहीं है यार, सुन तो लो, ठीक है। इससे आप सभी को क्या हिंट मिल रहा है? इससे यही हिंट मिल रहा है कि 1 इंक्रीज हुआ, 4 इंक्रीज हुआ, 9 इंक्रीज हुआ, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब देखो, सिर्फ लेटर से ये एक्सपीरियंस आपको हो ही नहीं सकता है कभी भी। सिर्फ लेटर से ये वाला एक्सपीरियंस, ये वाला एनालिसिस आप नहीं कर सकते, इसलिए लेटर्स का नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर मुझे ये करना हो तो ये है 2 1 12 12, यानी यहां पे होगा +1 +4 +9 +16, राइट। तो 2 + 1 3 यानी C, ये हो जाएगा E, 12 + 9 21 21 यानी U, 12 + 16 28। अब सोचो 28 क्या होगा? इससे और एक कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। शायद मैंने बताया भी है थोड़ी देर पहले, जैसे गाड़ी का नंबर आप सभी ने देखा है। गाड़ी का नंबर क्या होता है? A से लेके Z तक होता है, फिर साइकिल मारता है, फिर से A आता है, फिर Z आता है, फिर से A। तो A से लेके Z तक, Z है 26वां लेटर, 26th लेटर है। तो जैसे हम लोग Z पे पहुंच गए, उसके बाद फिर से क्या आएगा? उसके बाद फिर से A आएगा, यानी A 27 होगा, फिर B 28 होगा। समझ में आ रहा है? तो 28 पे कौन होगा? B होगा। समझ में आया? इसीलिए नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। चलो, इस क्वेश्चन में तो देखते हैं, इस क्वेश्चन में नंबरिंग चाहिए क्या? क्या दिया हुआ है? S B F O H O J। तो E S, अच्छा चलो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, देख लो, R S E F A B G H I J N O, और यहां पे भी N O, यानी ये पूरा ही +1 का गेम है। ये पूरा +1 का गेम है। R के बाद S, E के बाद F, A के बाद B। तो यहां पे दिया हुआ है ऑडिबल, यहां पे दिया हुआ है ऑडिबल। तो ये क्या होगा? अब देखो, क्योंकि ये वाला पहला क्वेश्चन था तो मैंने पूरा आंसर लिखा, ठीक है।
बट आप लोग ये समझो कि कोडिंग डिकोडिंग के इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको पूरा आंसर नहीं लिखना है। या तो फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर लिख लो, उससे आंसर निकल जाएगा, या पहला दोनों लास्ट का एक लिख लो, इससे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस को चेक करते रहो साथ में। अब देखो डी के बाद क्या आएगा, एक बढ़ाने से ई आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई से शुरू हो रहा है क्या कोई ऑप्शन? चलो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये वाला देख लेते हैं। अच्छा ये वाला क्या देखना है, ई वी यहां तक तो सेम है, फोर्थ लेटर को चेक कर लेते हैं। फोर्थ लेटर को देखो, ये फोर्थ लेटर क्या होगा, आई के बाद क्या आएगा भाई, जे आएगा। बस देख लो जे कहां पे है, तो यही आंसर है। हाँ नन ऑफ दीज है तो थोड़ा सा सेफ्टी तो रखना पड़ेगा, मैं आपको निकाल के भी बताऊंगा, बट आपको अपना टाइम बचाना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर नहीं निकालना है यहाँ पे, बस 2 ही लेटर निकालो, आंसर मार्क करो, निकलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ। समझ में आ रहा है ना, ऐसे करना। चलो देखते हैं, ए के बाद बी आएगा, यू के बाद वी आएगा, फिर इधर इधर और इधर क्या होगा, ई के बाद एफ, एल के बाद एम और बी के बाद सी। तो ई वी बी जे एफ एम सी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बहुत एक मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी कभी कभार दिख सकता है आपको एग्जाम में, इसलिए मैंने दे दिया। क्या लिखा हुआ है, इफ ब्लू मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स येलो, येलो मीन्स रेड एंड रेड मीन्स व्हाइट, देन व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक? टर्मरिक पता है ना आप सभी को, टर्मरिक क्या होता है, हल्दी होता है। तो हल्दी का रंग पूछा है, तो आप बोलोगे हल्दी का रंग तो येलो ही होता है, बट येलो किस नाम से जाना जाता है? येलो मीन्स क्या है, येलो मीन्स रेड, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, रेड होना चाहिए, राइट? ओके चलो ये और एक टाइप का क्वेश्चन है। अब ये जो टाइप का क्वेश्चन है इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत मतलब बहुत। तो यही हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अभी इसका छोटा सा एक झलक देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, टिम डिम किम इन अ सर्टेन कोड या फिर इन अ सर्टेन लैंग्वेज, कोई एक काल्पनिक लैंग्वेज है, फिक्टिशियस लैंग्वेज है, पता नहीं कौन से कंट्री का, कहां का लैंग्वेज है, जो भी है। टिम डिम किम का मतलब है इंडिया इज बिग। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस का ये इंग्लिश वाला वर्जन है और इसी सेंटेंस का ये कोई एक कोडेड वाला वर्जन है। फिर क्या है, डिम जिम किम से रिम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टाइगर इज अ बिग कैट, टाइगर इज अ बिग कैट। तो हमको इसको एनालाइज क्या करना है, कैसे एनालाइज करना है? अब एक चीज सबसे पहले समझो, एनालिसिस करने के से पहले समझो, यहां पे ये जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है यहां पे भी ये उसी ऑर्डर में होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लो बिग, बिग है तीसरे नंबर पे, तो आप अगर बोल दोगे कि किम मतलब बिग है, तो यहां पे देखो, यहां पे भी तीसरे नंबर पे किम है, बट यहां पे तो तीसरे नंबर पे ए है, तो किम मतलब ए है क्या? समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे थर्ड नंबर पे किम है तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे बिग है, तो इससे आप अगर अपना डिसीजन मेकिंग कर लोगे कि किम का मतलब बिग होता है, तो यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे किम है और बस सेंटेंस में तीसरे नंबर में ए है, तो आप बोलोगे क्या कि किम का मतलब ए होता है? अब तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो ऑर्डर मेंटेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, पहले से मान के नहीं चलना है। हमको कैसे सॉल्व करना है, ये कॉमन लेके सॉल्व करना है। अब बताओ इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है? मैं एक बार लिख ही देता हूं आपके लिए, टिम डिम किम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडिया इज बिग। इसको देख के ही किया जा सकता था, इतना लिखने का जरूरत नहीं था, फिर भी आप सभी के कंफर्ट जोन के लिए मैं लिख रहा हूं। फिर क्या है, डिम जिम किम से रिम, इसका मतलब है टाइगर इज अ बिग कैट। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो इन दोनों में ये कॉमन है, ये कॉमन है,
तो इन दोनों सेंटेंसेस में डिम किम कॉमन है, यहाँ पे भी डिम किम कॉमन है। तो अगर कोडिंग लैंग्वेज में डिम और किम दो वर्ड कॉमन है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी तो दो वर्ड कॉमन होगा। क्या होगा वो? यहाँ पे इज बिग है, यहाँ पे इज बिग हो गया। अब हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर इंडिया। तो अब देखो डिम और किम तो इज बिग का कोड हो गया, किसका कौन सा है ये नहीं पता मुझे। डिम और किम इज और बिग का कोड है। अब इसका एग्जैक्टली कौन सा है, बिग का एग्जैक्टली कौन सा है ये नहीं पता, बट इन दोनों में से कोई एक है। अब बच गया यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बच गया इंडिया, यहाँ पे भी कौन बच गया, यहाँ पे बच गया टिम। तो इंडिया का मतलब है टिम। समझ में आया? तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सीधा आप देख के सॉल्व कर सकते थे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हो क्या तुम लोग? हाँ, मतलब साथ साथ लिखो थोड़ा बहुत, ठीक है, बट ज्यादा ध्यान दो यहाँ पे। गवर्नमेंट, अरे ये तो बहुत सिंपल है, देख लो। बस लेटर्स को थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है, यहाँ पे एक एक को फिक्स रखा है लग रहा है, एक एक को फिक्स रखे फिर आगे पीछे किया है, ठीक है। देखो ये फिक्स है, ये दोनों स्वैपिंग हो गया, ये फिक्स है, ये दोनों स्वैपिंग हो गया, ये फिक्स है, ये दोनों स्वैपिंग हो गया, ये फिक्स है। अब मुझे सॉल्व करना है यूनिवर्सिटी। अब ज्यादा पूरा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। देखो यू फिक्स है, चलो फिर आई और एन पलट जाएगा, आई और एन पलट गया, आई और एन, ठीक है। फिर वी फिक्स होना चाहिए, यहां पे एस आ गया गलत, वी है, वी है, वी है, ओके। फिर आर और ई पलटना चाहिए, आर और ई पलट गया। फिर एक्स फिक्स होना चाहिए, एस फिक्स हो गया। अरे यार कोई भी हान नहीं मान रहा है। फिर आई और टी पलटना चाहिए, यानी टी आई होना चाहिए, तो यहाँ पे टी आई हो गया, यहाँ पे तो ये गलत है, यहाँ पे भी ये गलत है, तो ये होगा आंसर, ठीक है। मैं एक बार लिख के भी बता देता हूं आप लोगों को अच्छे से, बट एग्जाम में ऐसे ही करना है। यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये फिक्स होगा, फिर ये दोनों चेंज होगा, फिर ये फिक्स होगा, तो ये दोनों चेंज होगा, फिर ये फिक्स होगा, फिर ये दोनों चेंज होगा, फिर अल्टीमेटली ये फिक्स होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ रहा है? आंसर आ रहा है बी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोजेक्ट इज कोडेड एज दिस एंड रेज्ड इज कोडेड एज दैट। यानी दो एग्जांपल्स दिया है, अगर पहले एग्जांपल से दिमाग में ना आए टेक्निक, फिर मुझे चांसेस में इसको यूज करना है। प्रोजेक्ट क्यू क्यू पी आई एफ बी यू, यहां पे एक एक बढ़ रहा है लग रहा है। P+1 Q, R, अच्छा R-1 एक आगे पीछे है, O के बाद आएगा P, J से पहले आएगा T, P I, E के बाद आएगा F, C से पहले आएगा B, इसके बाद आएगा, ठीक है। तो +1 -1 ये करना है, ठीक है। तो चलो आंसर निकालेंगे, हाँ दिमाग लगाएंगे। +1 -1, फिर +1 -1 +1 -1 +1, बस ये तीन लेटर से आंसर निकाल लेंगे हम लोग। देखते हैं, डी जी और लास्ट में टी, डी जी और लास्ट में टी, डी जी और लास्ट में टी, ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस। समझ में आ गया? हाँ ठीक है, चलो बाकी का पूरा अभी कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में आंसर मार्क करो। अभी थोड़ा जिनको डिटेल में देखना है तो डिटेल में देख लो आप लोग। यहां पे बी आएगा, एम आएगा, डी आएगा, डी आएगा, ठीक। पहले ऑप्शन के साथ ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। यहां पे अगर जी होता तो ये वाला आंसर आ जाता, बट यहाँ पे नन ऑफ दीज, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो इसमें भी नंबरिंग का इतना जरूरत नहीं पड़ा कि नंबरिंग लिख के ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके अगर नजर में
गिर जाता है, जो लॉजिक है वो आ जाता है आपके नजर में ऑब्जर्वेशन में, तब तो डायरेक्ट कर लो, अदरवाइज तो फिर आप देखो कि नंबरिंग करके कैसे आ सकता है। S+1, T+1, O+1, R+1, E+, अरे ये क्या है, ये तो बहुत इजी हो गया। अभी क्या निकालना है हमको, पुलिस का निकालना है। ऑप्शंस देख लो सारा, QP QP QP। चलो देखते हैं, सब एक एक बढ़ाना है मुझे बस। P के बाद Q आएगा, P के बाद Q आएगा, इसके बाद L M आएगा, I J आएगा, QPMG, QPMJ एक ही है, QPMJ, ठीक है। इसके बाद ये D होगा, इसके बाद ये F होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो पुलिस जो वर्ड दिया है वो छोटा सा वर्ड दिया, अगर यहाँ पे बहुत बड़ा असैसिनेशन, मिसलेनियस, इस तरीके का वर्ड देता तो आप फिर पहला का 2-3 करते, लास्ट का 1 करते, 1 या 2 करते, फिर आंसर आपको मार्क कर देना था, ठीक है। नेक्स्ट जाए, हाँ क्या हुआ बताओ। हाँ ठीक है, तुमने नंबरिंग करके किया, कोई इशू नहीं है इसमें, नंबरिंग बट ये तो बहुत आसान है ना, इसमें नंबरिंग का जरूरत नहीं था क्योंकि +1 वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, +1 वाला लॉजिक है। चलो क्वाइट, क्वाइट RWLIY, तो थोड़े दूर दूर तो दिख रहा है, PQR, Q के बाद R, ये तो +1 होता है, STUVW ये तो +2 होता है, I के बाद I ये +3 होता है। सी देखो मैं इतना जल्दी लिख पा रहा हूं क्योंकि मैं बोल बोल के लिख रहा हूं एंड साथ में मेरे माइंड में नंबर्स भी घूम रहे हैं। ये +4 होगा, ये +5 होगा। अब देखो नंबर्स लिखने से भी आसान हो जाएगा, ये 17, 21, 9, 5, 20, ये होगा 18, 23, 12, 9, 20, सॉरी 25। तो इसका लॉजिक क्या है, +1, +2, +3, +4, +5। अब जैसे मेजर है, मेजर M होता है 13 + 1 14 यानी N, A+2 ये C हो जाएगा, J+3 13, 10 + 3 13 यानी M, ये +4 ये खुद होता है 15 + 4 19, 19 मतलब S, ये 5 ये होता है 18, 18 + 5 कितना 23 यानी W, ठीक है 23 यानी W। तो NCM, NCM, NCM SW, ठीक है। तो पूरा नेवी लिखने से होता, NC लिख देते लास्ट में W आ जाता, नहीं चलो पूरा ऑलमोस्ट करना ही पड़ता। अच्छा मैंने आप लोगों को M और W का लॉजिक बताया था क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, बताया था ना M और W वाला लॉजिक लिखा हुआ है। तो M और W ये दोनों ही देखने में 3 जैसा है, तो इन दोनों का भी नंबर 3 के साथ कनेक्टेड है, राइट। मतलब M is 13 एंड W is 23। M और W दोनों 3 जैसा है दिखने में, इसको घुमाओगे तो 3 लगेगा, इसको घुमाओगे तो 3 जैसा लगेगा, दोनों का नंबर 3 से कनेक्टेड है, ओके। 13 और 23, देखो कंफ्यूजन भी तो नहीं हो सकता ना, आप W को कभी भी 13 नहीं बोलोगे, W तो बहुत बाद में आता है, उसको 13 कैसे बोलोगे आप, M ही 13 होगा, 3 तो होगा नहीं, 3 तो C है। चलो ये वाला करते हैं, दो ही क्वेश्चन है और 9 और 10। इन दोनों क्वेश्चन में मैं चाहूंगा कि मैं नंबर्स लिख के करूं, थोड़ा आप लोगों को भी स्पीड पता चल जाएगी किस स्पीड के साथ नंबर्स लिखना चाहिए, और नंबर्स लिखने से थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी तो होता है, ज्यादा इजी क्वेश्चंस में लिखने की जरूरत है नहीं। 20, 19, 5, 8, 7, 9, 8, 7, 11, 6, 7, 7, 18, 19, राइट। अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 - 1 हो रहा है, यहाँ पे 9 + 2 हो रहा है, यहाँ पे 7 - 1, 8 - 1, 5 + 2, 19 - 1, 20 - 1। तो -1 + 2 है क्या, -1 + 2 -1, अरे नहीं फिर से 2 - 1 है, ये कैसा पैटर्न हो गया,
+2 इसमें, अच्छा देखो +2 इन दोनों में हो रहा है ना, नोटिस किया कुछ? ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों वावेल है। ठीक है, ये दोनों वावेल है। तो ये जब मैं पिछले एक सेशन में भी देख रहा था तो अचानक मैं भी रुक गया था इसमें। ठीक है, तो I+2 है और E+2 है, तो ये दोनों वावेल है इसलिए +2 है। इसका मतलब क्या है, अगर वावेल है तो आपको +2 करना है, और अगर कंसोनेंट है तो आपको -1 करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो करते हैं, कौन सा वर्ड निकालना है हमको? रूलर्स निकालना है। ठीक है, रूलर्स निकालना है, तो रूलर्स निकालते हैं। इस पे क्या क्या नंबरिंग कर देते हैं एक बार। ओके, तो ये हो जाएगा, यहां पे +2 लिख देते हैं जहां पे +2 है, +2 +2, फिर बाकी पूरा -1 -1 -1। ओके, तो देखो 18 - 1 कितना आएगा? 17। 17 क्या होता है? Q। 23 आएगा W, 11 आएगा K, 7 आएगा G, 17 आएगा Q, 18 आएगा R। तो Q W K G Q R, ये वाला। ठीक है, पूरा नहीं भी लिख के हम लोग आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो हाईएस्ट जो वर्ड था एंड उसका कोड आया था GKFGGRS, और रूलर्स जो वर्ड था उसका कोड आया QWKGQR। राइट, समझ में आया? तो इस तरीके से नंबर्स हमको हेल्प कर सकता है। अब ऐसा बात नहीं था कि इसको भी हम लोग बिना नंबर लिखे नहीं कर सकते थे, +1 +2 -1 +2 ही है, तो ऐसे देख के भी कर सकते थे। राइट, चलो लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। ये क्या वर्ड दिया भाई? W RXZICXS। ठीक है, चलो नंबरिंग कर लेते हैं फटाफट फटाफट एकदम, 5 सेकंड के अंदर 6 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा नंबरिंग कंप्लीट कर लो आप लोग। ठीक है, अब देखो 20 - 2 हो रहा है। ए, अच्छा ए छोड़ते हैं, ठीक है, मैं ये समझाऊंगा आपको, नॉर्मली कर लो पहले। BZ ये भी छोड़ दो। ये क्या हो रहा है? -3 हो रहा है। ये हो रहा है आपका -2, इसको छोड़ दो, ये हो रहा है -2। ठीक है, अब देखो ए जो है ना, ए से x कैसे आएगा? ए का तो 1 है, बट एक्चुअली आपको ए का 1 नहीं लेना है। मैंने क्या बोला था, z के बाद जब a आएगा, z 26 लेटर है, z के बाद a आएगा तो इसका नंबर होगा 27। उसी तरीके से z के बाद a आएगा, a के बाद b आएगा तो b का नंबर होगा 28। अब देखो 27 से 24 यानी -3 हो रहा है, 28 से 26 यानी -2 हो रहा है, फिर ये 27 से 24 यानी -3 हो रहा है। तो पैटर्न क्या दिखा आप सभी को? -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2। गॉट इट? अब मुझे निकालना है एग्जिबिट। एग्जिबिट, इसमें नंबरिंग नहीं चाहिए, -2 -3 -2 -3 -2 -3। ठीक है, तो 5 - 2 E -2 क्या आएगा? C आएगा। 8 - 3 5 यानी E आएगा, CE। T - 3 20 - 3 17 यानी Q। तो CE और लास्ट में Q, CE और लास्ट में Q। -2 -3 -2 -3 -2 -3। यहाँ पे लिखा नहीं होगा ना मैंने, चलो एक बार पूरा देख लेते हैं, शायद कोई एक ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे। चलो पूरा देख लेते हैं एक बार, इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 20 2 -3 -2 -3 -2 -3 -2, राइट, और यहाँ पे भी
6 है तो ये उसी में खत्म होगा ना, पहला वाला। हाँ चलो कोई इशू नहीं है। ओके, i माइनस टू 9 माइनस टू 7, 7 यानी क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो पूरा अलग ही ऑप्शन है, पूरा अलग ही कुछ है, किसी और ही क्वेश्चन का दे दिया क्या मैंने यहाँ पे? अच्छा एनीवेज चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। h माइनस 3 ये तो e आ गया, i माइनस 3, 9 माइनस 2 कितना होगा? 7 यानी g आएगा। b माइनस 3 हो नहीं सकता, बट b का नंबर 28 है तो हो सकता है। 28 माइनस 3 25 यानी y आएगा। i 9 माइनस 2 7 यानी g आएगा। ठीक है, ये कुछ अलग ही आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है ये वाला। चलो कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज आप मान के चलो इसको, नन ऑफ दीज मान के चलो, ठीक है। क्या हुआ? हाँ 1 मिनट है, मैं आ रहा हूं। हाँ बताओ, क्या 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 कुछ डाउट था, कुछ पूछ रहे थे? गलत लिखा है मैंने? अच्छा ये वाला ना, जस्ट मिनट, जस्ट इसको रहने दो, इसको रहने दो, यहीं पे मैं इसको कैंसिल करके कर दूंगा, कोई इशू नहीं। ये स्पेलिंग ही गलत लिख दिया था ना, स्पेलिंग ही गलत लिख दिया था भाई। एग्जिबिट का ई एक्स ही नहीं है यहाँ पे, तो इसको साइड करके रख देते हैं। तब इसीलिए ऑप्शंस नहीं मैच कर रहा था, कोई इशू नहीं है। एग्जिबिट, ठीक है, क्या था? -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2। ओके, तो e -2, e से 2 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? c आएगा। x -3 यानी 24 -3 21 यानी u आएगा। अब चलो, अब मैच कर रहा है, वही तो मैं बोलूं। यहाँ पे r आएगा लास्ट में, तो cu के साथ r, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, cu के साथ r, ये दोनों चेक कर लेने से मेरा काम हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा मुझे। 8 -2 6 यानी f, 9 -3 6 यानी f हो गया। ये ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। बी तो 28 है भाई, 28 -2 26 z, और ये f आएगा। ठीक है, चलो आ रहा है। सो समझ में आया? अब दोनों को समझ में आया? चलो, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्लास नंबर 2 में। ओके, सो आप लोग पढ़िएगा, एंड ये जितने भी अल्फाबेटिकल जो ये पूरे ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, इनको पूरा अच्छे से आप लोग सीख लेना। एंड ऑल्सो रिवर्स नंबरिंग में पूछूंगा, हाँ सीख के आना तुम लोग। लास्ट क्लास में मैंने बोल दिया, बाकी सब लोग तो सीख के आएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।